संविधान सभा के 75वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस ने बाबा साहेब के विचारों को लेकर जनता के दरबार तक पहुंचने का इरादा बना लिया है। एक ओर बीजेपी संविधान गौरव अभियान की शुरुआत 11 जनवरी से करने जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान मार्च की शुरुआत कर दी है। अब दोनों दल अंबेडकर के विचारों पर जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक्सटेंडेड विस्तारित कमेटी की बैठक बेलगावी में जो 26 तारीख को हुई, यानी वह ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक अवसर था जब महात्मा गांधी ने 100 साल पहले बेलगावी में अध्यक्षता किए थे कांग्रेस अधिवेशन का। उस शताब्दी समारोह के अवसर पर CWC की एक्सटेंडेड समिति की बैठक वहाँ हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जिस महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और सत्य और अहिंसा के बल कर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम किया, वो जय बापू और जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद संविधान का निर्माण किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज देख रहे हैं कि किस तरह संविधान पर एक से एक हमला हो रहे हैं। तो संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के मान सम्मान के लिए हम लोग जय बापू, जय भीम और जय संविधान अभियान के तहत प्रखंड में हम लोग संविधान सम्मान मार्च निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत विभिन्न जिलों में हो चुकी है, लेकिन प्रदेश स्तर से आज हम लोग खलारी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने जिले में सभी जिले के सभी प्रखंडों में ये सम्मान यात्रा कार्यक्रम करें और अपनी उपस्थिति कम से कम 5 प्रखंड में दें। और हमारे प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि सभी जिस जिले में उनको प्रभारी बनाया गया है उस जिले में सभी प्रखंडों में ये यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान यात्रा सुनिश्चित करें कि वह सभी जगह हो और प्रदेश को अवगत कराएं, ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सारी विस्तृत प्रतिवेदन हम लोग उनको से अवगत करा सकें। आप सभी जानते हैं गत 27 तारीख को राज्यसभा के पटल पर जिस तरह माननीय गृह मंत्री ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की, अपमानजनक टिप्पणियाँ की, आप सभी अवगत हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव साहब के प्रति तो आज क्या वे लोग संविधान की गौरव यात्रा करेंगे? आप सभी जानते हैं किस तरह से उन लोगों का काम है। उसके संबंध में मुझे कुछ कहना नहीं है। संविधान जो बना है, जिससे चलता है, जिस संविधान की शपथ ले करके लोग मंत्री बनते हैं, उस संविधान के निर्माता के बारे में अपमानजनक इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस ने देश के संविधान के निर्माण में धर्म आरक्षण नीति लागू कराने का संकल्प व्यक्त किया था, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर का ही प्रतिरोध था कि धर्म आधारित आरक्षण नीति नहीं बन पाई और उन्होंने एक वर्गीकरण किया जातियों का और उसके आधार पर आरक्षण दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्मान को, बाबा साहेब आम्बेडकर के मान को भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की। कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु उपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत दिल्ली के अंदर 2 गज जमीन भी नहीं दी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। उनको अपने अंतिम संस्कार करने के लिए उनके श्रद्धालुओं को बॉम्बे, जुहू तक जाना पड़ा। उनके जीवन के 5 प्रमुख स्थानों को कभी कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न से भी नवाजने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। वो जब जीवन में थे, अपने सशरीर थे, उन्होंने जो भी चुनाव लड़ी उसको कांग्रेस ने हराने का काम किया। ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर के तिरस्कार को हमेशा अपना अभिमान मानने वाले कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के इस दोहरे चरित्र को भी दुनिया के सामने, जनता के समक्ष रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने इस महामानव के गौरव के लिए, इस महामानव के जीवन के आयामों को जनता के सामने रख करके इनको उचित सम्मान देने का जो अभियान या जो काम किया है, उससे भी परिचय कराने का एक मौका देश की जनता को देना हम चाहते हैं, ताकि संविधान के नाम पर
बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर जो लोग आज देश को विखंडित करने का और इसको गलत तरीके से सिर्फ उनके सहानुभूति को अपना राजनीतिक हथियार बनाने का कुचेष्टा कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सके। बाबा साहब आम्बेडकर के 370 का तब भी विरोध किया था जब कांग्रेस ने इस के माध्यम से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की नींव बीजारोपण इस भारतीय राजनीति में किया था, तब भी उन्होंने विरोध किया था। ऐसे कई एक पहलू अनसुने पहलू जो आम जनमानस तक नहीं मालूम है, उसको हम लोग नीचे गांव तक लेकर के जाने वाले हैं, हर मंडल तक, हर कोने तक लेके जाने वाले हैं। सदन से उठा बाबा साहेब पर बवाल को लेकर कांग्रेस अमित शाह से इस्तीफा चाहती है, तो दूसरी ओर बीजेपी बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को आईना दिखाना चाहती है। बहरहाल जनता समझदार है, वो सब समझती है। नमस्कार।